हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यानी लास्ट लेक्चर पे, यानी लास्ट चैप्टर में हमने आपके साथ डिस्कस किया न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और आज हमें पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और मैं आपको एक बात और भी बता चुका हूँ कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। जहाँ न्यूरल सिस्टम नहीं पहुँच पाता वहाँ केमिकल सिस्टम के थ्रू काम करता है, केमिकल इंटीग्रेशन के थ्रू काम करता है। यस, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन है, जो न्यूरल सिस्टम है, ये रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है। मैं आपको बता भी चुका हूं ये बात। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जो मैं बता चुका हूं। As the nerve fiber do not innervate all cells of the body, नर्व फाइबर हर सेल तक, प्रत्येक सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, और जो सेल का फंक्शन है वो अनवरत, लगातार, कंटिन्यूअस रेगुलेट करने की ज़रूरत समझता है। इसलिए जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता वहाँ हार्मोनल कंट्रोल होता है। यस, ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। कहाँ? जहाँ पे हमारा नर्व नहीं पहुंच पाता। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। जहां न्यूरल सिस्टम नहीं पहुंचेगा वहां हार्मोन पहुंचेगा। और किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। द न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट, दोनों लोग मिल के काम करते हैं, एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। यस माय डियर, यही पॉइंट है। और मैं एक बात और कह चुका हूं पीछे भी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा। और मिलजुल के काम करते हैं। जहां न्यूरल सिस्टम करेगा ठीक है, जहां नहीं पहुंच पाएगा वहां एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। मींस जॉइंटली दोनों काम करते हैं। इस चैप्टर में मुझे आपको विशेषतया बात करनी है हार्मोन्स के बारे में। तो एक सवाल मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है? तो दिस इज द सिक्रेटिन। आप इसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज द सिक्रेटिन। इसका फंक्शन क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे जब हम सिक्रेटिन की बात करेंगे तब। फिलहाल ये नाम नोट कर लीजिए। अब आइए बात करनी है इंडोक्राइन ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की। देखिए, जो ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करती हैं वो एक्चुअली इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। फिर हमें बात करनी है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की। उसके बाद हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किडनी से जो हार्मोन निकलता है, हार्ट से जो हार्मोन निकलता है, जीआईटी से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में। और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो हमारे पास विशेषतया है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है और दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन है। दोनों की मैकेनिज्म की बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। यस, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स, सो इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का एक नाम है डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली अपने ब्लड को पोर्ट करते हैं, हार्मोन को पोर्ट करते हैं ब्लड में। यानी ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये अपने सिक्रीशन को, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम हार्मोन नाम देते हैं। चूंकि इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है इसलिए अपने सिक्रीशन को, हार्मोन को, ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में। यस, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड। बनेगा कहाँ? इंडोक्राइन ग्लैंड में। रिलीज कहाँ होगा? ब्लड में। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। बात करेंगे, लेकिन पॉइंट क्या है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है वो ब्लड में रिलीज होगा और उसके बाद दूर लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पे जाएगा जहां इसकी जरूरत होगी वहां। डिफिनीशन क्या है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ये नॉन न्यूट्रिएंट है, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला आपको। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मैसेज लेके जाएगा। इंटरसेलुलर मैसेंजर है ये। आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्मोन्स रिलीज इन वेरी लेस क्वांटिटी। ट्रेस अमाउंट में वेरी लेस अमाउंट होता है इनका, काफ़ी कम होता है। तो आप कहेंगे सर इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? तो यस है।
HCG. HCG is the exception for this. This is known as human chorionic gonadotropin, HCG. Human chorionic gonadotropin. Only hormone secretion in large quantity. ये जो HCG है ये लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है और इसी हार्मोन के बल पे, इसी हार्मोन के बल पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है वाया यूरिन। ओके, तो प्रेगनेंसी टेस्ट वाया यूरिन, यानी कि आप कहेंगे फिर इसका मतलब ये यूरिन में पहुंच जाता है? जी नहीं, HCG एक ऐसा हार्मोन है जो इतना लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है प्रेग्नेंट फीमेल में कि यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, कोई स्टोर तो होता नहीं। एक बात और भी याद रखिएगा, हार्मोन कभी भी नॉन मतलब स्टोर्ड नहीं होते, ये नॉन स्टोरेज होते हैं, इनका स्टोर नहीं किया जाता। ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत होगी उतना पहुंच जाएंगे, उतना ही बनेंगे। क्लियर? स्टोरेज नहीं होता। तो एक सवाल यहाँ और बन के आया, पहले पॉइंट क्लियर कर लें, फिर दूसरी बात बाद में करेंगे। जितना समझो उतने नए सवाल बनते हैं सर। तो ट्रेसेस अमाउंट में रिलीज होता है। एक एक्सेप्शन हमारे पास है HCG, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है और इतना ज़्यादा होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है और यूरिन का जब टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है। देन उसके बाद एक सवाल मन में और आया कि मतलब हार्मोन स्टोर नहीं होता। यस, हार्मोन स्टोरेज नहीं होता। तो आप कहेंगे सर क्या कोई भी हार्मोन, किसी भी हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता? तो नहीं, एक हार्मोन है जिसका स्टोरेज होता है, तो एक्सेप्शन इस स्टोरेज का भी है। थायरॉक्सिन का नाम आपने सुना होगा, थायरॉक्सिन का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड में बात कर रहा हूं। तो हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। ओके, आइए डिफिनीशन की बात करते हैं। न्यू डिफिनीशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। डायग्राम से भी थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। इनवर्टिब्रेट्स पजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। भाई जब इनवर्टिब्रेट खुद ही सिंपल होते हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम तो उनमें बहुत सिंपल होगा ही। विद फ्यू हार्मोन वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन आता है? फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और हम, आप यानी कि मैमल। तो वर्टिब्रेट्स में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है और इनवर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम आर प्रेजेंट। डायग्राम देखिए आपके सामने है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये देखिए ये सेल्स हैं जहाँ पे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इंडोक्राइन टिश्यूज हैं और यहाँ पे हार्मोन बनेंगे, यहाँ पे हार्मोन बनेंगे और ये हार्मोन आप देखिए डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, कोई डक्ट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और भी जितनी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा सब इसी में आएंगी, उसमें कहीं कोई डक्ट की बात नहीं करेंगे। दूसरा एक और नाम है, दिस इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा बहुत ढेर सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनमें हम लीवर की भी बात करते हैं, जिनमें हम पैंक्रियास की बात भी करते हैं। तो वो फिलहाल दूसरा पॉइंट है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि पैंक्रियास में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। और भी बहुत से स्ट्रक्चर जैसे सलाइवरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, तो सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट होती है, वॉर्टन्स डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट से जो केमिकल रिलीज हो रहा है, जो भी चीज़ें रिलीज हो रही हैं वो सिक्रीट होकर के वाया डक्ट, ये देखिए ये डक्ट है और ये डक्ट के थ्रू अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचेंगी। तो यस, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं इनमें डक्ट होता है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डक्ट वाली ग्लैंड। ओके, और जो अब डक्ट वाली ग्लैंड मतलब समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं और ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। डायग्राम से आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो एक हो गया एंडोक्राइन, नो डक्ट। एक्सोक्राइन डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने हार्मोन को, अपने सब्सटेंस को, पर्टिकुलर हार्मोन नहीं बोलेंगे, अपने सब्सटेंस को पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाएंगे। डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अगर डिफिनीशन क्लियर है तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सी जगह पे कौन सा ग्लैंड है वो देखते हैं। देखिए नाम तो अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू या सेल
लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे टिश्यूज हैं या सेल्स हैं या ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करती हैं, और यही सिक्रीशन कल को काम आने वाला है। क्लियर? यही सिक्रीशन कल को काम आने वाला, अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग जगह पे है बॉडी में, और इस पूरे को मिला के जितनी ग्लैंड्स हैं सबको मिला के क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे एक ग्लैंड हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, एक ग्लैंड हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, सब आपको पढ़ाऊंगा मैं, थायराइड पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड काफ़ी डिटेल में बात करनी है, एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड पर डिटेल में बात होगी। एक हमारे पास आएगा पैंक्रियाज, ये वैसे इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है, लेकिन इसे भी इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वैसे ये मिक्स्ड है, हेट्रोक्राइन है। एक ग्लैंड आपको पढ़ाऊंगा पैराथायराइड ग्लैंड। एक आपके पास है सिलेबस में थाइमस, और आपके पास कुछ गुनैड्स हैं। गुनैड्स मतलब क्या? टेस्टिस और ओवरी, ये सारे आपके इंडोक्राइन पार्ट्स हैं, और ये पूरा मिला के दिस इज कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं आप इनको? इंडोक्राइन सिस्टम। यस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आर द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बॉडीज हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एक दूसरा सवाल, इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा सम अदर ऑर्गन्स, कुछ और भी ऑर्गन हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहां पे भी आपको मिलेगा, गैस्ट्रिन मिलेगा, है ना। लीवर, एंजियोटेंसिनोजन, याद करिए रास मैकेनिज्म में पढ़ा के आया था, एंजियोटेंसिनोजन इज ए हार्मोन रिलीज फ्रॉम लीवर। किडनी से आपको मिलेगा रेनिन, RENN नहीं, सिंगल N, RENIN, रेनिन। एंड मिलेगा आपको इरिथ्रोपोइटिन, आगे पढ़ाऊंगा अभी। हार्ट से एक हार्मोन, मैं इसको पूरा मिटा दूं जिससे कि कुछ बातें लिख पाऊं। हार्ट से ANF, एंटी न्यूट्रियोटिक फैक्टर, किडनी से रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन, लिखने का मन करे तो लिख लेना, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। ये सारे के सारे हार्मोन आपको मिलेंगे। ये बात होगी आगे। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हाइपोथैलेमस को भी, जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो इनके पास कहा था कि इसमें भी कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी हार्मोन रिलीज करती हैं, तो उस हार्मोन के बारे में भी आपसे बात होगी। ये आप क्लियर करके एकदम स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। चलो, तो कहाँ कहाँ पे है डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये भी एक इंडोक्राइन पार्ट है। पीनियल ग्लैंड, डायग्राम याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, ये भी पढ़ना है। थाइमस स्टर्नम के पीछे होती है। पैंक्रियाज, एड्रिनल, किडनी के ऊपर है ये। एड्रिनल, ये देखिए ये किडनी आपकी है और किडनी के ऊपर सुपीरियर पार्ट है, इसलिए इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये देखिए ओवरी, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, और टेस्टिस मेल में, तो टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में। और बाकी पैंक्रियाज, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सारे लोकेशन आप देखिए ना, अपर पार्ट हेड रीजन में आपको मिल रहा है। कौन कौन सी ग्लैंड मिली? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। उसके बाद आप नीचे आते हैं गर्दन के आसपास, यहाँ ट्रैकिया में थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद और नीचे आएंगे स्टर्नम के आसपास थाइमस, और नीचे जाएंगे किडनी के आसपास एड्रिनल, और नीचे जाएंगे फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। ये सारी लोकेशन है, लोकेशन भी आपको आनी चाहिए। नीट में ये भी पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में ये भी आ सकता है, किसी की भी नंबरिंग कर दें, कहीं ये ए है, आप बताओ, जानी सोचना पड़ेगा, ये आपका बी पूछ लें, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। स्पेशली थाइमस आ सकता है, कहेंगे ये सी बताइए क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। एड्रिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और बाकी पिट्यूटरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस, एज यू नो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी, हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट है डायंसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे का पार्ट होता है, मैं अक्सर ये बात आपको बता चुका हूँ। हाइपो का मतलब नीचे होता है, यानी थैलेमस के नीचे का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस, थैलेमस
ये सब किसके पार्ट हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसके पार्ट हैं? फोर ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का पार्ट है। इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, ये ढेर सारे काम करता है। एक फंक्शन जरूर मैं कहूंगा, आपको याद होगा, थर्स्ट एंड हंगर, भूख प्यास को मेंटेन करता है ये। और मैंने उसी समय कहा था ये होम्योस्टेसिस करता है। और उसी समय एक बात और कही थी, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इसमें विशेष प्रकार की कई सेल्स होती हैं विच प्रोड्यूसेस हार्मोन, जो क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं। यही बात आपको याद करनी है। जैसे इसमें एक नाम आपको पढ़ाऊंगा मैं, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस करता है, भूख प्यास को मेंटेन करता है, अलॉन्ग विद लिम्बिक सिस्टम इमोशन को भी कंट्रोल करता है। याद करिए, पुरानी बातें हैं पिछले चैप्टर की, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होंगी। मुझे उम्मीद है कि उसी समय यह भी कहा था कि इसमें से कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं व्हिच कैन प्रोड्यूस द हार्मोन GnRH। आइए बात करते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये जो हार्मोन हैं ये रेगुलेट करते हैं क्या? हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड और ऊपर की बात अभी है और नीचे ये बात आएगी, फिलहाल अभी इसी पॉइंट को समझें। हार्मोन्स कॉर्नर पर दिखता नहीं है, दीज हार्मोन कौन से? जो हाइपोथैलेमस से निकले। तो दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये बात बेहद इजी है, अभी आप समझ जाएंगे। तो ये जो हार्मोन निकलता है ये सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम होता है, उसी के थ्रू पहुंच जाता है। अभी बिल्कुल चिंता ना करें। द हार्मोन प्रोड्यूस बाई हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हार्मोन निकलते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को प्रमोट करता है। एक होता है कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन। भाई एक बात तो यहां से पक्का हो रही है कि हाइपोथैलेमस जो है, बार बार करके एक बात कह दी गई कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्चुअली मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत फंक्शन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मास्टर तो आप समझते ही होंगे, है ना? हाँ, अच्छी बात है। तो इट्स कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, चलिए, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चों क्या बोलते हैं, क्या नाम लिया? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। आगे बताऊंगा फिर से अभी एक बार और। दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। रेगुलेट की बात कर रहा हूं, रेगुलेटर में घटाना बढ़ाना दोनों होता है, एक ही नहीं होता, याद रखिएगा। तो हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करेगा। वन इज द रिलीजिंग हार्मोन। बच्चों रिलीजिंग हार्मोन वो है विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। अगला एंड इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो एक है इनहिबिटिंग और दूसरा स्टिमुलेटिंग या रिलीजिंग। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक नाम है GnRH, स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन क्या होता है अभी आप आगे समझेंगे। व्हाट इज गोनाडोट्रोपिन? LHFSH को मिला के कहते हैं, आगे बात करूंगा। फिलहाल पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज को बढ़ा देगा। ऑन अदर हैंड दूसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन from the hypothalamus, inhibit the release of growth hormone from the pituitary। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को घटाएगा सोमैटोस्टैटिन, और जो आपका GnRH है ये पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। बच्चों दोनों बातें हुई। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक इंक्रीज करने वाले, दूसरा डिक्रीज करने वाले। GnRH कैसा है? GnRH ये इंक्रीज करने वाला है। सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन कैसा है? आंसर मी, सोमैटोस्टैटिन कैसा है? जल्दी बताइए जी। ये क्या करेगा? ये घटा देगा सिक्रीशन को। क्लियर? चलो, दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमस न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनेंगे, ओरिजिनेट होंगे और एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू पहुंच जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास।
आप पूछेंगे कैसे पहुंचेंगे सर? आप देखिए, ऑर्गन टू ऑर्गन जो कनेक्शन होता है उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आपको मैंने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ाया था जहां पे जीआईटी और लीवर कनेक्टेड था। यहां पे एक नया पोर्टल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, पिछला लेक्चर जरूर रिवाइज करिएगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बात करी थी कहीं पे करी है। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कनेक्टेड होता है इसमें। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या मतलब हुआ इसका? ये हार्मोन रिलीज होंगे, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। बात को समझना, हाइपोथैलेमस हार्मोन को बनाएगा और रिलीज करेगा और जाके किसको कंट्रोल करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है और ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होगी। डायग्राम में भी आपको अभी दिखा दूंगा मैं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जाएगा, दीज हार्मोन रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम है इसका, एंड रेगुलेट देयर फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके फंक्शन को? एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। कौन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो यस हुआ ना, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। दूसरा देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। ओवरऑल घुमा फिरा के मैंने दो बातें आपसे बताई। क्या? हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, जीएनआरएच और सोमैटोस्टैटिन। जीएनआरएच इंक्रीज कर रहा है पिट्यूटरी सिंथेसिस को, जिसमें गोनाडोट्रोपिन को इंक्रीज कराएगा, और सोमैटोस्टैटिन सप्रेस कर रहा है, जिससे ग्रोथ हार्मोन को घटा देगा। दूसरी बात समझ में आई कि जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस दोनों यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, मेनली होते तीन है लेकिन हमें दो ही पढ़ना है अभी की डेट में। एक हमारा एंटीरियर वाला है और दूसरा पोस्टीरियर वाला है। पोस्टीरियर वाले को तो डायरेक्ट कंट्रोल करता है और एंटीरियर वाले को अपने हार्मोन भेज के कंट्रोल करता है। ये बात आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे भेजता है, तो एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भेजता है। अभी इतना ही, बाकी आगे। यस, नेक्स्ट ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। बात को समझ लेना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। अनजाने में ही सही, लेकिन आपको मैं ये बात पढ़ा के आया हूं पीछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी, दिस इज कॉल्ड सीला टर्सिका, अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। इसी पॉइंट पर रुकें, मैं इस सीला टर्सिका को दिखाने के लिए एक डायग्राम लेके आया हूं। पहली बात, ये बोनी कैविटी में फिट होता है, उसको सीला टर्सिका कहते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये है कहाँ। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए ब्रेन का पार्ट है। इस ब्रेन के पार्ट में ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पे आपको कहीं हाइपोथैलेमस मिलेगा, कनेक्टेड होगा। और क्लियर हो रहा है चीज़ें। ये देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ध्यान से देखना तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका जो दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड सीला टर्सिका। ये स्फिनॉइड बोन का बना होता है, स्फिनॉइड बोन का बना होता है ये। और एक चीज़ देखिए, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स दिख गए, एक एंटीरियर पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर जो होता है ये हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। तो सवाल अभी भी वही, सीला टर्सिका किस बोन का बना हुआ है? स्फिनॉइड बोन का पार्ट है। ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? ओके, पक्का ना? चलो वापस चलते। सीला टर्सिका आपको दिख जाना चाहिए। आइए, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक नोन एज इन्फंडेबुलम कह सकते हैं आप इसको। तो सीला टर्सिका के बारे में एक सवाल बनता है यहाँ पे कि सीला टर्सिका जो है ये कौन से बोन का पार्ट है? तो आप नोट कर लीजिएगा, स्फिनॉइड बोन का पार्ट है। अच्छा सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में नीट के। ओके, अब दूसरी बात, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली। एनाटॉमी के आधार पे ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज द एडेनोहाइपोफाइसिस एंड सेकेंड इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो आपका एडेनोहाइपोफाइसिस है ये हार्मोन से कंट्रोल होता है, वही वाली बात है एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, वन इज द पार्स डिस्टालिस एंड सेकेंड इज द पार्स इंटरमीडिया।
देखते हैं। तो एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एडनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, दो पोर्शन है इसमें। वन इज द पार्स डिस्टालिस एंड सेकंड इज द पार्स इंटरमीडिया। पहले को क्या बोलेंगे? पार्स डिस्टालिस, दूसरे को क्या बोलेंगे? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पार्स डिस्टालिस है इसका क्या नाम है कॉमनली? एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा ये याद करना है, यहां मैं आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, यही कहूंगा याद कर लीजिए। प्रोड्यूसेस ढेर सारे हार्मोन जो मैं अभी आपको आगे याद करा दूंगा। नाम क्या है अभी आज से आप पढ़ लीजिए। ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल, टीएसएच। कौन किसकी बात कर रहा हूं? पार्स डिस्टालिस की। कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं इसमें से? जीएच हो गया, पीआरएल हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया। आप कहेंगे कैसे याद होगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां सबके नाम लिख रहा हूं। एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, पीआरएल, ग्रोथ हार्मोन। एक मिनट। एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, पीआरएल, ग्रोथ हार्मोन। ये किससे निकले हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके। और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो उनकी बात भी अभी करेंगे। सबके नाम आपको याद करने हैं। आप आपकी बुक में देखिए। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएस एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। अब चल के दिखाऊं तो शायद आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलें, यस, दोबारा नाम दिखा देता हूं सबके। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन हो गया, पीछे पढ़ाया था ग्रोथ हार्मोन। पीआरएल प्रोलैक्टिन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग, टी फॉर थायराइड, एस फॉर स्टिमुलेटिंग, एच फॉर हार्मोन, तो टीएसएच हो गया। क्लियर बच्चों? क्लियर? अच्छा एक बात और, न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम क्या है? आगे मिलेगा, इससे अच्छा यहीं पढ़ा दें। तो एडेनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये जो इंटरमीडिया है ये एमएसएच प्रोड्यूस करेगा। इसके बारे में भी आगे ही बात होगी, आगे चल आके दिखाऊंगा बाद में। और ये मैमल में या ह्यूमन में काफ़ी मिक्स हो जाता है इसी इंटीरियर के साथ ही। ओके, तो दो पार्ट ही बात करेंगे। अब अगला, पार्स डिस्टालिस इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो फिर से पूरी बात करा दूं। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द सीला टर्सिका, ओके, कनेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक नोन एज इन्फंडेबुलम। ये भी आप चाहें तो नोट कर लें, इन्फंडेबुलम। अब एनाटॉमिकली दो पार्ट, एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडनोहाइपोफाइसिस मेनली इसमें दो पार्ट, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इससे लगभग 6 हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अगला, सारे 6 के नाम पढ़ लेना। न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम पार्स नार्बोसा और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये भैया रट लीजिएगा, ये नाम आपको याद होने चाहिए। पार्स नार्बोसा किसका दूसरा नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है? एडनोहाइपोफाइसिस का। दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब आइए बात आती है एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो नाम लिया, ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल, टीएसएच। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ करेगा। पीआरएल, अब इसका फंक्शन अभी आगे हमें डिटेल में बात करने, बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है, बिल्कुल। सीला टर्सिका दिख गया आपको। अब आइए यहाँ पे एसीटीएच। एसीटीएच का नाम आपने पढ़ लिया, एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यानी ये एडिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। अगला है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तीसरा ये है नेक्स्ट लास्ट एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। पीछे हम पढ़ के आए थे पार्स इंटरमीडिया, सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन नोन एज मेलानोसाइट्स। नोट कर लीजिएगा, सिक्रीटेड ओनली वन हार्मोन नोन एज मेलानोसाइट्स। स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या रिलीज करते हैं? मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिगमेंटेशन में कहीं ना कहीं रोल इनका अहम होगा। हाउएवर इन ह्यूमन, पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टालिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ह्यूमन में ये मर्ज्ड होती है।
इसीलिए हम ह्यूमन में दो ही पार्ट पढ़ते हैं। ये लाइन बिल्कुल घोल के पी जाइएगा। पार्स इंटरमीडिया जो होती है ये मर्ज्ड होती है किसके साथ, किसके साथ, डिस्टेलिस के साथ, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज्ड होती है। कौन, इंटरमीडिया, यानी हम उसी के साथ एमएसएच को भी लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका मैं आपको बता के आया हूं, इसे पार्स नार्बोसा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी, और स्टोर एंड रिलीज्ड टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके, हाइपोथैलेमस के, वहीं से बन के आया है ये, मतलब यही बना है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस, यही सवाल है। समझ पा रहे ना, कहां बन के आया, हाइपोथैलेमस, वही बन के आया है, एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है ना? ओके, तो दो बातें याद रखिएगा। मैंने पीछे भी आपसे कहा था इसमें दो हार्मोन बनेंगे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। आगे डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे क्या इनका फंक्शन है, तो पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। एक विशेष डायग्राम में लेके आया हूं, उसको भी दिखाना है आपको। देखिए एक डायग्राम तो ये है, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये पूरा हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये हमारा पोर्टल सर्कुलेशन है। कौन है, पोर्टल सर्कुलेशन है। अब बात को समझना, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन डायरेक्टली अपना हार्मोन भेज के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। सवाल पीछे जो पढ़ के आए हैं अभी कि जो ऑक्सीटोसिन है और जो वैसोप्रेसिन है, एक्चुअली ये कहां बनते हैं, तो एक्चुअली ये कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में, और ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू द न्यूरो, यानी ये देखिए डायग्राम, एक्सॉन के थ्रू कैसे पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली, एक्सॉन के थ्रू पहुंच जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाली टेंशन खत्म। यहां से कौन कौन से दो हार्मोन निकल के आए हैं, ओटी एंड एडीएच, या इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरी बात देखिए, हाइपोथैलेमस एक्सॉन के थ्रू अपनी चीजों को भेजता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, यानी कौन सा, दो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोस्टैटिन, और किसको कंट्रोल करेगा जाके, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अपने हार्मोन को भेजेगा, यानी जब ये, और इसका नाम क्या है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि हाइपोफाइसिस बोला ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडनो हाइपोफाइसिस, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, अच्छा, ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को जोड़ता है, और यहां पहुंच करके इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा किसको, कम से कम 3 बार मैं आपको यह बात बता चुका हूं, लेकिन इस डायग्राम से क्लियर करना बहुत जरूरी था कि कल को आप ना समझ पाएं कि ये क्या है हाइपोथैलेमस, ये क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका क्या है पोर्टल सर्कुलेशन, और ये वाली ग्लैंड कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखिएगा कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंच के एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और एक्सॉन के थ्रू भेज करके इसको एंटीरियर और एक्सॉन के थ्रू भेज करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डायग्राम, बेहद इंपॉर्टेंट। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन, ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल, एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल वाया हार्मोन। ओके, डन। चलिए अब एक फंक्शन, हम अभी इस पॉइंट पे आएंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन बात करनी है एंटीरियर पिट्यूटरी के। एंटीरियर पिट्यूटरी, ये देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट लिखा गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन यहां रिलीज कर रहा है, और ये वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इसके हार्मोन देखिएगा, एक है टीएसएच, ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच एडिनल कॉर्टेक्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच, एफएसएच जो आपका है ये टेस्टिस को भी करेगा और ओवरी को भी करेगा। एलएच ओवरीज को करेगा। पीआरएल, ये देखिए पीआरएल, ये ब्रेस्ट पे काम करेगा जाके, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, ये बोन, मसल और ऑर्गन को डेवलप करेगा। देखिए सारे हार्मोन हो गए, आप सबके नाम आप चाहे तो देख सकते हैं, अच्छे से सब बना हुआ है। टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, पीआरएल हो गया, सारे नाम हो गए। 6 हैं, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, पीआरएल एंड ग्रोथ हार्मोन। दिखना चाहिए आपको कि कहां काम करेगा। अब देखिए ऑक्सीटोसिन कहां का, मैं थियरी में बता रहा हूं, फिर आगे चल के भी दिखाऊंगा। ऑक्सीटोसिन
ये कहां से निकला? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये मिल्क स्क्वीजिंग हार्मोन है, ये मिल्क को निकलवाएगा, मदर्स के ब्रेस्ट से निकलवाएगा, और ये कहीं ना कहीं यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्चुरेशन के दौरान। किसके दौरान? पार्चुरेशन के दौरान। यहां देख के समझ लेना, अभी आगे फिर जाऊंगा तो वहां भी समझाऊंगा। वैसोप्रेसिन, एडीएच पे, एडीएच कहां काम करेगा? किडनी पे। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, अब्जॉर्ब कराएगा, रीअब्जॉर्ब कराएगा। टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायरोक्सिन बनाए। एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच का हो गया। एलएच ग्रोथ हार्मोन। सारी बातें क्लियर। आइए आगे थ्योरी में भी पढ़ के बता देते हैं। सॉरी, ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करी जाए, ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करी जाए तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू गिगांटिज्म। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू गिगांटिज्म। पहले ये पॉइंट मार्क करिएगा, अच्छे से पॉइंट आउट करिए। क्या करेगा ये? ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होगा, ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो क्या करेगा? एक्सेस सिक्रीशन अगर हो जाएगी, ओवर सिक्रीशन हो गया, जरूरत से ज्यादा अगर इसका सिक्रीशन हो गया, तो ये क्या करेगा? एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। और एबनॉर्मल ग्रोथ अगर होगी तो बॉडी बहुत ही भयानक हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। दिस इज नोन एज गिगांटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगांटिज्म। लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ। अगर कम सिक्रीशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर कम सिक्रीशन होगा तो दिस इज कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ। कम सिक्रीशन होगा, और इसे इट लीड टू पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है ना? दोनों पॉइंट को अच्छे से मार्क करिए। वन इज द गिगांटिज्म एंड सेकेंड इज द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। दोनों पॉइंट मार्क करिए, ठीक है? तो अगर एक्सेस सिक्रीशन होगा तो शरीर काफी बड़ा हो जाएगा, गिगांटिज्म बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। यानी अब ग्रोथ हार्मोन क्यों बड़ा कर देगा? क्योंकि बोन्स बड़ी हो जाएंगी, हाथ पैर बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी पीछे आपसे कहा ना मैंने, ये देखिए पीछे आपसे कहा ना कि बोन, मसल्स, ऑर्गन सब बड़े हो जाएंगे ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो अगर एक्सेस सिक्रीशन होगा तो गिगांटिज्म हो जाएगा, और अगर कम सिक्रीशन होगा, लो सिक्रीशन होगा, तो शरीर छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ये तो बच्चों में बात हो गई। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अगर एडल्ट में बड़ा हो, मतलब ज्यादा हो जाए सिक्रीशन, किसमें? ये तो बात हुई थी, हमने कहा कि छोटे बच्चों में, चाइल्ड में ये बात थी। लेकिन अगर एडल्ट में बात हो जाए, बहुत ज्यादा सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में हो जाए, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी खूब ढेर सारा हार्मोन रिलीज करे, स्पेशली मिडिल एज में, तो जो फिगर है, बॉडी का जो फिगर है वो डिसफिगरमेंट हो जाएगा। स्पेशली फेस, पूरा फेस जो है, चेहरा बिगड़ जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। तो अगर जीएच गोनाड्रिन ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा चाइल्ड में, तो दैत्याकार शरीर हो जाएगा, गिगांटिज्म। और अगर एडल्ट में बड़ा हो जाएगा तो फेस का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, और दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिगांटिज्म एंड एक्रोमेगाली वेरी इंपॉर्टेंट है, और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी बेहद इंपॉर्टेंट है, विच मे लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और अगर ये बहुत डिस्ट्रॉय कर देगा, चीज़ों को गड़बड़ कर देगा, तो कल को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और अगर चेक ना किया गया, लिखा है इफ अनचेक, तो प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, समय से पहले डेथ हो जाएगी, अगर ये पता नहीं किया गया और इसकी मेडिसिन नहीं ली गई तो। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज में। एक्चुअल में इस डिजीज को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कई सालों तक, ऑफन फॉर मेनी ईयर, इसे चेक नहीं, अनडिटेक्ट, मतलब ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम्स नोटिसेबल। जब तक चेहरे पे दिखने नहीं लगेगा कि एक्रोमेगाली की समस्या हुई है, तब तक कोई जान नहीं पाएगा। कौन जान पाएगा कि हमको एक्रोमेगाली हो गई है? और अगर ये दवा नहीं की गई, अनचेक रह गया, तो समय के पहले मौत भी हो जाएगी। तो 3 बीमारी पड़ी: गिगांटिज्म, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्ड, और एक्रोमेगाली, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट। अब अगला, पीछे पढ़ के आए थे, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में हो गया। अब पीआरएल सारे दिखा के आए। पीआरएल रेगुलेट द
पीआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ये बिल्कुल घोल के पी जाइएगा। पीआरएल जो होता है ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है सर। मिल्क फॉर्मिंग, माँ के ब्रेस्ट में दूध को बनाने का काम करता है पीआरएल। और इसी समय ऑक्सीटोसिन भी, याद रखना, मैं कई बार, मिल्क को रिलीज कराने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। अगला टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इससे आप देखने रहे लगभग सारी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है टीएसएच, थायराइड को भी कंट्रोल कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला टीएसएच ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करेगा, यानी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, synthesis and secretion of steroid hormone named as glucocorticoid from the adrenal cortex। एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को चेक करता है एसीटीएच, यानी ये एडिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। अगेन इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। एलएच एंड एफएसएच, जिसे गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स गोनाडल मार्क करिएगा, स्टिमुलेट्स गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन। ये क्या स्टिमुलेट करता है? गोनाड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। इन मेल एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, यानी एलएच का इफेक्ट टेस्टिस के ऊपर भी होता है साथ ही साथ। एंड और एक बात, इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एलएच और एफएसएच दोनों लोग मिलके मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म के बनने को, यानी कि स्पर्मेटोजोआ के बनने को कंट्रोल करते हैं। पहला सवाल, एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से एंड्रोजन निकालेंगे, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन which include testosterone as well in male। FSH और एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। इन फीमेल, मार्क कर लीजिएगा, इन फीमेल LH induces ovulation of fully mature follicle known as Graafian follicle। फीमेल में LH ओव्यूलेशन कराता है, फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन कराता है और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, फॉर्म्ड फ्रॉम रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। याद करिए, ये कब बनता है कॉर्पस ल्यूटियम? जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है। रेमिनेंट पार्ट ये रिप्रोडक्शन में आपको मैंने पढ़ाया है, और ये ओव्यूलेशन किस दिन कराता है? 14th डेज पे कराता है, 14th डेज पे ओव्यूलेशन कराता है। कौन? LH। तो पहला सवाल, LH ओव्यूलेशन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में मदद करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में मदद करता है। और एक सवाल, अगर आप बहुत हायर लेवल पे पढ़ेंगे, आपके नीट के बिल्कुल बियॉन्ड बात कर रहा हूं, तो HCG भी इस काम में मदद करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में HCG का भी बड़ा अहम रोल होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहे और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। कई तरीके से गॉड ने मेंटेन कर रखा है, बट जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं वो हम आपको नहीं बताते। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। तो कैसे बना, क्या बना, कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। नॉट पॉसिबल ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स टू बी डिलीवर्ड इन द सिंगल लेक्चर, तो आई होप कि आपको बातें पता हैं। LH एवोल्यूशन में मदद कर रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कर रहा है। ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बना? ग्राफियन फॉलिकल से बना है। इसके जानने के लिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को जाके देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था वहां पे, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो। अब अगला FSH। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ and development of ovarian follicle in females। that is very very important point। ये भी याद आपको रखना है कि फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप कराने का काम किसके जिम्मे है? FSH के। तो FSH is the hormone which act on both testis and ovaries as well। अब अगला MSH, ये कहां से आया? पार्स इंटरमीडिया। लेकिन हमारे में, ह्यूमन में ये मिक्स है, जुड़ा हुआ है ऑलरेडी एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो कोई दिक्कत नहीं। MSH एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स, मेलानिन कंटेनिंग पिक्सेल्स, जो कि पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को मेंटेन करती हैं।
किसकी स्किन ज़्यादा डार्क होगी या कम होगी, ये मेलानोसाइट्स हार्मोन रिलीज करते, या सॉरी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करते हैं, स्पेशली मेलानोसाइट्स पे काम करते हैं ये। ओके, अब हमारे पास दो हार्मोन बचे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले तो सारे पूरे हो गए। वन इज द ऑक्सीटोसिन, एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन। ये स्मूथ मसल पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। इन फीमेल इट स्टिमुलेट ए विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको मेरी एक बात जरूर याद होगी, और यहां मैंने थोड़ी हिंट भी आपको कर दी कि ये ऑक्सीटोसिन कौन सी मसल पे काम करता है, स्मूथ मसल पे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे और आप जान गए होंगे कि मैं यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की जब बात हो रही है तो कौन सी मसल होगी, तो दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर जान गए होंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। आज वो लाइन पूरी हुई। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो ऑक्सीटोसिन बड़ा अहम रोल प्ले करता है। दूसरा, मिल्क इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन होता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से दूध निकलने में मदद करता है। मिल्क फॉर्मेशन में कौन रोल कर रहा है, पीआरएल। अगला लास्ट, वैसोप्रेसिन, एक्ट मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन यानी रीअब्जॉर्प्शन of water and electrolyte by the distal tubule and thereby reduces the loss of water through urine। ये पानी के absorption को, वाटर के absorption को बढ़ा देता है और इस वजह से यूरिन के थ्रू बहुत पानी बाहर निकल नहीं पाएगा, और यूरिन के थ्रू जब पानी बहुत निकल जाता है तो उसे डायरोसिस कहते हैं। तो thereby reduces the loss of water through urine, यानी यूरिन के थ्रू पानी बाहर ना जा पाए उसको रोकेगा। Hence it is called एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन, इसीलिए इसको एडीएच वैसोप्रेसिन को एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, यूरिन का कंटेंट जो है वो घट जाता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ करी थी, आज एक बार दोबारा बात करी। ओटी और वैसोप्रेसिन दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाकी एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, पीआरएल, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। सारे के फंक्शन की बात हो गई। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है वाया पोर्टल सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट सर्कुलेशन में होती है वाया एक्सोनल सिक्रीशन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।